Hello everyone, my name is Sharad and let's start our daily quant series. Today we are going to discuss questions on time and work. Just to give you a brief intro about myself, I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I am pass out of IFT Delhi and a 6 times 99 plus percentiler. And last 4 years, I have got these many percentiles. Cat 17, I had 99.92, Cat 18, it was 99.9, Cat 19, 99.97, and Cat 20, 99.77. So this is a very important announcement for all of you. टेलीग्राम ग्रुप पे डेली कॉन्स क्विज हो रहे हैं 9:30 AM। कल लॉग का क्विज हुआ था, आज टाइम एंड वर्क का क्विज हुआ है। कल जिस टॉपिक का क्विज होने वाला है दैट आई विल डिस्क्लोज एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो देखते रहना सो दैट यू आर अवेयर ऑफ कि किस टॉपिक का क्विज कल होने वाला है। वीकली विनर्स विल गेट कैश प्राइज, so make sure that you are part of daily quizzes, you participate in all the quizzes on a daily basis. Let's not waste time and start with the first question of today's set. Questions का level आज बहुत ज़्यादा difficult नहीं था काफ़ी easy type के question थे। Amar, Bharat and Charu can complete a job in 12, 24 and 24 days respectively. तो क्या है, अमर को 12 दिन लग रहे हैं, भरत को 24 दिन लग रहे हैं और चारू को भी 24 दिन लग रहे हैं। सो वी कैन टेक 24 यूनिट्स एज टोटल वर्क। तो अमर को 2 यूनिट, अमर दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, भरत 1 यूनिट काम कर रहा है और चारू भी 1 यूनिट काम कर रही है। फिर कह रहा है इफ दे ऑल वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 2 + 3 + 1 4 यूनिट्स काम करेंगे और टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट्स। सो टाइम टेकन विल बी 24 divided by 4, that is 6 days. So your answer is option number 2, 6 days. I hope सबको समझ में आ गया होगा। Second question, a group of men are building a wall. After half the wall is built, double the number of men join the original group. यानी कि अगर स्टार्टिंग में n लोग थे, उन्होंने w यूनिट काम किया d डेज में, उसके बाद क्या हुआ 3n लोग आ गए। 3n कैसे आए, n पहले से थे और 2n और ज्वाइन कर गए, डबल द नंबर ऑफ मेन ज्वाइंड। इन लोगों ने w यूनिट काम किया बिकॉज आधी वॉल बन गई थी, आधी वॉल इन लोगों ने बनाई। कितने दिन में बनाई, दे कंप्लीटेड 6 days अर्लियर देन शेड्यूल्ड। तो अगर ये d डेज में कर रहे थे आधा काम, तो नेक्स्ट हाफ वर्क भी वो d डेज में ही करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, d - 6 डेज में काम हो गया। सो नाउ वी हैव 3n into d - 6 number of men into let's say days in which they are working। और एक आदमी एक दिन में n यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। सो 1 man working in a 1 day works 1 यूनिट। तो n आदमी n यूनिट काम करेंगे और 3n आदमी 3n यूनिट काम करेंगे। सो 3n into d - 6 should be equal to dn। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3dn minus 18n is equal to dn। That gives us 2dn is equal to 18n। n और n कैंसिल हो जा रहा है, d की वैल्यू क्या आ रही है 9। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इनिशियल ग्रुप ऑफ मेन वुड हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि d नहीं बताना है हमें क्या बताना है 2d बताना है, दैट इज 18 डेज। 2d क्यों बताना था, d आधा काम करने में लग रहा था तो नेक्स्ट आधा काम करने में भी d डेज लगेगा, तो टोटल 18 दिन लगेंगे। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जॉर्ज एंड गगन टुगेदर रिपेयर अ ब्रिज इन 45 days and receive rupees 13,500. If Gagan is 3 times as efficient as George, what is the amount of money he earns in 10 days? तो जब इस तरीके के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस में या इन तरीके के क्वेश्चंस में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, तो वो क्या होता है कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसी रेशियो में आप पैसे पाएंगे। तो जॉर्ज और गगन में अगर हम देखें तो गगन जो है वो 3x अगर काम करता है तो जॉर्ज x काम करता है। यानी कि गगन कितना काम कर रहा है, 3/4 यूनिट ऑफ 3/4 ऑफ टोटल वर्क गगन काम कर रहा है। तो जो पैसे होंगे उसका 3/4 गगन को मिलेगा। तो अमाउंट कितना मिला है उनको 13,500। सो 3/4 into 13,500। नाउ दिस 13,500 दे रिसीव्ड इन 45 डेज। तो 10 दिन में कितना मिलेगा, 45 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 5 9 जा 45, 5 2 जा 10,
ये 2 हो गया, ये कट के क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 0. So this is 4500 divided by 2, that is 2250. So your answer is option number 2, 2250. तो इम्पोर्टेंट था कि अर्न इन 10 days. बहुत बार क्या होगा, अगर ये मान लो टीटा क्वेश्चन होता, ऑप्शंस नहीं दिए होते, तो स्टूडेंट्स 3/4 इंटू 13,500 निकालते और उसी का आंसर मार्क कर देते. तो ये एरर से अपने आप को बचाना है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2, 4 एंड 8 days रिस्पेक्टिवली. तो मैन को लग रहे हैं 2 दिन, वुमेन को लग रहे हैं 4 दिन, बॉय को लग रहे हैं 8 दिन. अगर हम एलसीएम लें तो 8 यूनिट हम टोटल वर्क मान सकते हैं. तो एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, वुमेन 2 यूनिट काम कर रही है और बॉय 1 यूनिट काम कर रहा है. फिर क्या है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट वर्क टुगेदर विद 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 day. एक आदमी कितना काम करेगा 4 यूनिट, एक वुमेन कितना काम करेगी 6 यूनिट, 2 यूनिट. तो टोटल 6 यूनिट काम तो इन लोगों ने कर दिया और हमें कितना काम चाहिए 8 यूनिट चाहिए. तो जो रिमेनिंग 2 यूनिट है वो कौन करेंगे, बॉयज करेंगे. तो कितने बॉयज चाहिए, एक लड़का 1 यूनिट करता है तो हमें कितने लड़के चाहिए, 2 बॉयज. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 5. अ टैंक इज फुल ऑफ वाटर. A drain pipe which can empty the full tank in 60 minutes is opened. तो ये जो ड्रेन पाइप है ये 60 मिनट्स में टैंक को खाली कर देगा. 18 minutes later another pipe which can fill the empty tank in 30 minutes is open. तो फिल पाइप कितनी देर में कर देगा, 30 मिनट्स में कर देगा. अगर हम टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट्स मान लें तो ड्रेन पाइप 1 यूनिट खाली करता है 1 मिनट में और फिलिंग पाइप 2 यूनिट भरता है 1 मिनट में. फिर क्या कह रहा है, और ये 18 मिनट बाद फिलिंग पाइप ओपन किया गया है, यानी कि 18 यूनिट तो टैंक खाली हो चुका था जब इसको ओपन किया गया. आफ्टर हाउ मच टाइम इन टोटल इज द टैंक फुल अगेन. तो ये 18 यूनिट फिलिंग पाइप को फिर से फिल करना है. अब नेट वर्क, जो ये दोनों लोग पाइप ऑन है तो नेट वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का. ये माइनस है मान लो, क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस मान लेते हैं, फिल कर रहा है तो प्लस मान लेते हैं. तो प्लस 1 यूनिट हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट पर मिनट फिल हो रहा है. तो 18 यूनिट जो खाली हो गया था उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेगा. लेकिन पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम इन टोटल इज द टैंक फुल अगेन. तो 18 इज नॉट द आंसर. पहले 18 मिनट खाली हुआ, फिर 18 मिनट भरा, तो टोटल टाइम कितना लगा 36 मिनट्स. आफ्टर 36 मिनट्स टैंक विल बी फुल अगेन. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 36. आई होप क्लियर होगा सबको. क्वेश्चन नंबर 6. अनुष्का टेक्स m टाइम्स द टाइम टेकन बाय भानु एंड चावला टू कंप्लीट अ जॉब. पहले मान लेते हैं कि अनुष्का, भानु और चावला 1 मिनट में या 1 यूनिट टाइम में A यूनिट, B यूनिट और C यूनिट वर्क करते हैं. तो अनुष्का को m टाइम्स द टाइम टेकन बाय भानु एंड चावला लग रहा है. उसी तरीके से भानु को m टाइम्स अनुष्का एंड चावला लग रहा है. सो अनुष्का इज B प्लस C, भानु इज A प्लस C एंड चावला इज A प्लस B. मतलब सब सिमेट्रिकल हैं. तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम सबको मान लें कि सब इक्वल काम कर रहे हैं. तो अनुष्का को कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स टाइम टेकन बाय भानु एंड चावला, क्योंकि ये 2 लोग काम कर रहे हैं तो ये आधे टाइम में कर देंगे. उसी तरीके से भानु को लगेगा 2 टाइम्स अनुष्का एंड चावला एंड सो ऑन. सो योर आंसर इज 2. तो बिना कुछ सॉल्व किए ये बहुत ही एकदम क्लियरली ये लॉजिकल रीजनिंग का समझ लो क्वेश्चन है. तो देखते ही लगा देना था, ज्यादा सोचने का कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ सॉल्व करने का भी नहीं था. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन 8 days पीटर कैन डू एज मच वर्क एज पैन कैन डू इन 12 days. सो पीटर 8 दिन में जितना काम करता है, पैन 12 दिन में उतना काम करता है. एलसीएम ले लेते हैं 24 यूनिट्स. सो इट इज नॉट एलसीएम, कोई भी वैल्यू ले लो जो इन दोनों से डिवाइड हो रही हो, यानी कि 8 से और 12 से डिवाइड हो रही हो. तो हमने टोटल वर्क को मान लिया 24 यूनिट्स. तो पीटर काम करेगा 3 यूनिट और पैन काम करेगा 2 यूनिट.
टू डू अ सर्टेन जॉब बोथ टुगेदर टेक 36 डेज। 36 डेज लगे इनको पूरा काम करने में। तो एक दिन में ये लोग 5 यूनिट्स काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना यूनिट का हो जाएगा? 5 इंटू तो ये जो हमने 24 यूनिट लिया था, ये सिर्फ इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लिया था। तो हमको इनकी वर्किंग स्टाइल पता चल गई थी कि पीटर कितना काम कर रहा है और पैन कितना काम कर रहा है। बट दिस 24 यूनिट वाज नॉट द टोटल वर्क दैट दे वर सपोज टू डू। काम इनका कितने दिन में खत्म हो रहा है? 36 डेज में खत्म हो रहा है। तो टोटल वर्क जो होगा, जो इनको करना है, दैट इज 5 इंटू 36 यूनिट्स। इन हाउ मेनी डेज कैन पैन वर्किंग अलोन कंप्लीट द जॉब? तो पैन एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट्स। ये पूरा काम करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 90। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, 2 men और 5 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो 2 आदमी या 5 women दे कैन डू इट इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men एंड 5 women कंप्लीट द सेम वर्क? तो अगर ये लोग दोनों लोग 15 डेज में कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि 2 आदमी का काम इज इक्वल टू 5 औरतों के काम के बराबर। सो 2m इज इक्वल टू 5w। अब पूछा है 4 men एंड 5 women, तो 4 men प्लस 5 women कितने दिन में ये काम कर लेंगे? 5 women की जगह हम 2 men डाल देते हैं। सो 4 men प्लस 2 men इंटू लेट्स से d डेज में ये लोग काम कर रहे हैं इज इक्वल टू 2m इंटू 15। हमने एज्यूम कर लिया है कि एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहा है, तो 2 आदमी 2m यूनिट काम कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 6m इंटू डी इक्वल्स टू 2m इंटू 15। m और m कट गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। सो d इक्वल्स टू 5 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, a pipe is filling a tank of 200 liters capacity at 5 liters per hour। तो 200 लीटर को 5 लीटर पर आवर से भरने में कितना टाइम लगेगा? 40 आवर्स लगेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टेक्स 80 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। तो 80 घंटे और लग रहे हैं। यानी कि जो लीक है वो कितना काम कर रही है? लीक इज डूइंग, इन 40 घंटे पे भी लीक काम कर रही होगी और फिर इन 80 घंटों में भी काम कर रही होगी। तो लीक ने टोटल 120 आवर्स काम किया। मान लेते हैं लीक एक घंटे में L यूनिट काम कर रही है। सो लीक ने टोटल वर्क कितना किया? 120 इंटू L, एंड दिस इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द पाइप। क्योंकि जितना लीक ने निकाला है उतना ही एक्स्ट्रा हमें फिल करना पड़ेगा। सो दैट इज 80 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये और ये कट गया, 2 3। So L is equal to 10 by 3, that is 3.33. So option number 3. So leak is emptying 3.33 units of water every hour. Last question of today's session. In a farm, each cow eats twice as much grass as each sheep. तो एक काउ जो है अगर वो 2x ग्रास खा रही है तो शीप कितना खा रही है? x यूनिट। The cost of grass for 10 cows and 40 sheep for 20 days is rupees 900. 10 cows यानी कि 10 into 2x plus 40 sheep यानी कि 40 into x into 20 days is equal to 900. Find the cost of grass for 20 cows यानी कि 20 into 2x plus 10 sheep that is 10 into x into 18। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि 40 50x इंटू 18 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है? दिस इज 20 प्लस 40 यानी कि 60x इंटू 20 इज इक्वल टू 900। तो x हो गया 900 अपॉन 60 इंटू 20। x को रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 50 इंटू 900 अपॉन 60 इंटू 20 इंटू 18। 0 0 0 0 कट गया, 2 से ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 25 हो गया। सो 25 इंटू 27, 175
675, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने क्विज दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो तो एटलीस्ट लगा ही लो, और जिन्होंने क्विज दिया है जहां जहां पे गलती हुई है या जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा है, प्लीज सॉल्व देम। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी लगती है, सो वी वुड अप्रिशिएट इफ you guys are liking it and sharing it with all your friends. Thank you guys, and thank you so much. All the best. Important चीज जो बतानी है, कल का टॉपिक फॉर द क्विज विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। सो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे क्विज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को ब्रश अप कर लो और मेक श्योर दैट यू डू रियली वेल इन टुमारोज क्विज। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।